पहली खबर हिमाचल प्रदेश शिमला से, जहां शिमला में बारिश के बाद छाया घना कोहरा और धुंध, विजिबिलिटी लगभग शून्य के करीब, पर्यटकों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सीकर में 4 दिनों से हो रही बारिश से पहाड़ों पर बहने लगे झरने, आनंद लेने पहुंच रहे हैं लोग। उधर उत्तरकाशी में बारिश से लोग काफी परेशान, ग्रामीण डंडों के सहारे नदी पार करने पर मजबूर। राजस्थान के करौली में बारिश ने लोगों का जीना किया हराम, कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात हैं, विधायक की कॉलोनी पानी से घिरी है। गुजरात के गरुड़ेश्वर में नर्मदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर बियर डैम हुआ ओवरफ्लो। उधर उत्तराखंड के विकासनगर में नदी में बहते दिखे कई ट्रैक्टर ट्रॉली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, 84 घाटों के बीच टूटा संपर्क, एनडीआरएफ और पुलिस अलर्ट मोड पर। कांगड़ा में भारी बारिश से सड़कें गलियां सब पानी से लबालब, सामान्य जनजीवन काफी इस पर फर्क पड़ रहा है। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हैं, नदी नाले सब ओवरफ्लो। राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरियां, सूखी पड़ी कोसी गंगा में जबरदस्त पानी। बिहार आरा में गंगा और सोन के तटवर्ती इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ा, सड़कों पर चढ़ा बाढ़ का पानी, स्कूल खेत सब जलमग्न है। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश के बाद मटौर और कोहाला मार्ग पर भूस्खलन, यातायात ठप। उधर कोटा में बारिश के कारण ऑटो पर गिर गया पेड़, ऑटो चालक इसमें दब गया। गंगापुर में भारी बारिश के कारण शहर की कॉलोनियों में पानी भर गया, सड़कों पर दरिया जैसे हालात हैं। भरतपुर में भारी बारिश के कारण गिरा मकान, दबने से मां बेटी की मौत हो गई, पति और 2 बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 3 घायल हैं, बल्कि 4 घायल बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग के जंगलों में सेना के जवानों ने जैश के 3 आतंकवादियों को घेरा हुआ है, क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। उधर थाने में उद्धव ठाकरे के काफिले पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन, काफिला पर फेंके गए टमाटर और महिला कार्यकर्ताओं ने फेंकी चूड़ियां। सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त को बीड़ में राज ठाकरे के काफिले पर हमले का बदला लिया गया। हंगामे के बाद पुलिस ने 50 मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। सीएम शिंदे ने घटना का विरोध किया, बोले किसी भी नेता की सभा में ऐसा करना उचित नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख पर लगाया आरोप, कहा अडानी घोटाले में इस्तेमाल कंपनियों में हिस्सेदारी है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी मामले में सेबी प्रमुख पर लगाया गंभीर आरोप, ऑफशोर संस्थाओं में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की हिस्सेदारी का दावा किया। हिंडनबर्ग ने डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि बुच और उनके पति के पास एक ऐसे ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया गया था। विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड के एक के साथ अपना खाता खोला था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि विनोद अडानी के पैसे के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने के अलावा इस छोटे से फंड का अडानी से अन्य करीबी संबंध भी था। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट की प्रतिक्रिया उस पर दी, कहा हमारा जीवन और वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। रिपोर्ट को बताया चरित्र हनन का प्रयास। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद छिड़ा सियासी संग्राम, कांग्रेस टीएमसी समेत शिवसेना यूबीटी ने जमकर बोला हमला, ट्वीट करके लिखा हमाम में सब नंगे। टीएमसी ने सेबी प्रमुख को घेराव करते हुए कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के निदेशक को टैग करके सवाल किया कि क्या हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद पीओसीए कानून और पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करके जांच की जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधा, लिखा अब पता चला है कि संसद की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए क्यों स्थगित कर दिया गया। वायनाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छलका दर्द, पीएम बोले ये त्रासदी सामान्य नहीं है, सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए हैं। वायनाड में राहत कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक, इस बैठक में केरल के सीएम पिनराई विजयन समेत आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
समीक्षा बैठक के दौरान वायनाड हादसे को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, मैंने जब से इस आपदा के बारे में सुना है तब से मैं यहां पर संपर्क में रहा और पल पल की जानकारी लेता रहा। भेजा था, हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था। वहीं पीएम मोदी ने सरकार की तरफ से पूरा सहयोग का भरोसा दिलाया। कहा, भारत सरकार और देश इस संकट में पीड़ितों के साथ है। बांग्लादेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। कहा, हिंदुओं से ज्यादा वोट बैंक की चिंता, इसलिए अत्याचार पर साधी चुप्पी। दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो तो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। उधर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को बोला हिंदू विरोधी। कहा, कांग्रेस ने साबित कर दिया कि मुसलमानों को कोई समस्या हो तो वो उनके लिए खड़े हैं, लेकिन अगर हिंदू समस्या में हो तो वो वहां नहीं होंगे। अयोध्या में संत समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार का आरोप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद हो गए हैं, 3 जख्मी हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जबकि पश्चिम बंगाल कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर पश्चिम बंगाल में उबाल है। सीएम ममता बनर्जी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की दोनों आंखों और मुंह से बह रहा था खून। चेहरे और नाखून पर थी कई चोट। पीड़िता के निजी अंगों समेत कई अंगों से भी बह रहा था खून। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध शख्स गिरफ्तार किया गया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी संजय रॉय ने कबूल किया है गुनाह। ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से मिला आरोपी का सुराग। घटना को लेकर सीएम ममता के सख्त आदेश। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई। जरूरत पड़ी तो दी जाएगी फांसी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 48 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, यह घटना बेहद जघन्य है। राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीर है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप केस में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है इस मामले को लेकर। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर सियासत भी हो रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का आरोप है, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। टीएमसी ने बीजेपी पर पलटवार किया। हाथरस और उन्नाव घटना की याद दिलाई। इमरजेंसी आपातकाल को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही के सामने न्यायपालिका नहीं झुकती तो देश में इमरजेंसी नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात। जारी करेंगे ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर दिए जाने पर सीएएस 13 अगस्त को सुनाएगा फैसला। बढ़ाई मेडल की उम्मीद। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने का फैसला रविवार तक टालने के बाद महावीर फोगाट ने कहा, अब जब भी फैसला आएगा उन्हें खुशी होगी। मेडल मिलने की उम्मीद जताई। पेरिस ओलंपिक अभियान खत्म होगा आज और इस ओलंपिक में भारत ने जीते हैं अब तक 6 मेडल्स। वहीं आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर मायावती का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। बोली, न्यायपालिका में भी SC/ST कोटा होने से ही बचेगा आरक्षण। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को आगाह करते हुए चिट्ठी लिखी। लिखा, खराब कानून व्यवस्था में NHAI के अधिकारी ठेकेदार काफी परेशान है। खतरे में 293 किलोमीटर प्रोजेक्ट। नितिन गडकरी पर मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि वह किस आधार पर कानून व्यवस्था बेहतर न होने की बात कह रहे हैं। पंजाब सरकार ने जवाब में लिखा, केंद्र को पंजाब से नफरत। केंद्रीय मंत्री के आरोपों को बताया गलत। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। वहीं हनुमानगढ़ में सड़क किनारे मिला लवारिस कन्या भ्रूण। कुत्तों ने भ्रूण को नोचा। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। महाराष्ट्र के वाशिम में चंदन के पेड़ चुराने की कोशिश। वन्य जीव विभाग ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धनबाद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी का बेटा नदी के तेज बहाव में बह गया। एनडीआरएफ टीम कर रही है छानबीन।
सूरत के एक स्कूल में 12वीं के छात्रों ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला बोल दिया। साथ ही छात्रा को लेकर हुआ था विवाद। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती है। हमलावर छात्र गिरफ्तार हुआ है। जबकि रुड़की में सफाई कर्मचारियों को 6 महीने से नहीं मिला वेतन। गुस्से में कार्यालय परिसर में भर दिया कूड़ा। ऊना में ग्रेट खली ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल। बोला घायल को अस्पताल पहुंचाना पहला फर्ज। रामनगर में स्कूटी और बोलेरो की जबरदस्त टक्कर। स्कूटी सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि पंजाब के तरन तारण में पाखंडी बाबा ने महिला से रेप किया है। बेटे की चाहत में आरोपी के पास गई थी ये महिला। महाराष्ट्र के वाशिम में नकली नोट बनाने के सामान के साथ भाग रहे थे आरोपी। पुलिस ने 4 को इस मामले में पकड़ा है। बिहार के जमुई में दहेज के लिए पति ने की पत्नी और 5 महीने के मासूम बच्चे की हत्या। आरोपी ने खुद को भी मारने की कोशिश की। वहीं राजस्थान के चुरू में 40 साल के व्यक्ति से गैंग रेप और मारपीट। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ इसको लेकर मामला दर्ज किया है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में गिरी इमारत। राहत बचाव दल ने 2 घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मेरठ में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने पी लिया कीटनाशक। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रामपुर में लड़की की छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। लड़की के भाई को कई लोगों ने पीटा। हालत नाजुक बताई जा रही है।